दोस्तों नमस्कार। आपको आज़ादी के इस महापर्व जो 78वीं आज़ादी की सालगिरह हम आन बान शान से मनाने जा रहे हैं, उसकी न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ जो सच है वो दिखेगा की ओर से ढेर सारी अनंत कोटि शुभकामनाएं। प्यारे दर्शकों, आज हमारे खास आपके लोकप्रिय पॉपुलरिटी की टीआरपी में अपना मुकाम बना रहा आपका अपना खास प्रोग्राम न्यूज़ 9 के द्वारा फाउंडर राज के तिवारी राज द्वारा होस्ट किए जाने वाला प्राइम टाइम शो में हम आज उन शहीदों, उस आज़ादी की बात हम आपसे करेंगे। सो प्यारे देशवासियों, हमें यह स्वतंत्रता, हमें यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो 78वीं सालगिरह या आज़ादी का जश्न संपूर्ण देश में तिरंगा लेकर या उसको लहराकर या उसको फहराकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं, इस पर हम आपको आज मार्मिक चर्चा के उपरांत अपने इस खास प्रोग्राम में बताना चाहते हैं। दोस्तों, देश, भारत देश आज ही के दिन, आज के एक दिन पहले 15 अगस्त के एक दिन पहले 1947 को आधी रात के वक्त आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का जो ध्वजा लहराता था उसको नीचे किया गया था और तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया था। ज्योतिषों की मत के अनुसार आधी रात का वक्त इसलिए चुना गया था कि उस समय ग्रह कालों की स्थिति बहुत ही बेहद रचनात्मक, अच्छी और सुंदर, देश को समृद्धशाली ले जाने के वास्ते ग्रहों की चाल थी। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि इन आज़ादी के समय के दौरान से लेकर अब तक इस भारत ने कितनी बेतहाशा समृद्धि चहुं ओर की। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उद्योग क्रांति, कितने उद्योग, तमाम रेलगाड़ियों का जाल, विकास के पायदान को लेकर भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बन गया। दोस्तों, अंग्रेज़ों के शासनकाल जो उन्होंने लगातार सदियों इस देश में राज ही नहीं किया, फूट भी डलवाते थे और राज भी करते थे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपस में लड़वाना उनकी फितरत थी। लता जी का बहुत ही मर्मिक, बहुत ही प्यारा सा नगमा, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, वो शहीद हुए हैं लोगों उनकी याद करो कुर्बानी। कितना बेहद तरीके से लता जी ने जो स्वर कोकिला कही जाती हैं, इस गाने को पंडित जी जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष गाया था। आज भी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। दिल में तूफानों की टोली और नशों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है, वह जिसमें भी क्या जिस्म है, जिसमें ना हो खूने जुनून। तूफानों से क्या लड़ें जो कश्ती शाहिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ उन
आज़ादी के दीवानों की सबसे पसंदीय इन पंक्तियों में मेरा वजूद साफ झलकता है, मैं रौद्रश हूँ। जी हाँ दोस्तों, कैसे जो है रौद्र तरीके से इन पंक्तियों को उस टाइम पर दोहराया जाता था। यह आज़ादी का जश्न जो हम सब आज मिलकर मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण कर रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। देशवासियों को यह मौका यूं ही नहीं मिला। इसमें कितने हजारों हजार लाखों लाख देश के वो अमन चैन पसंद व्यक्ति, नागरिक, जिनमें देश की आज़ादी को लेकर एक सपना था, उन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, खुद को खपा दिया। उन माँओं के बेटे देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हो गए। आपने उन शहीदों के नाम तो सुने ही हैं, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल खां, चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर तमाम, लेकिन कई ऐसे रणबांकुरे थे जिनकी शहीदी पर चिताओं में उनके परिजन उन्हें याद करते हैं और दीप जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत देश की आज़ादी का आज का यह जश्न, यह मौका, हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक साल की 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न तो मनाते ही हैं, साथ ही हम अपने आप को बहुत ही बेहद गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम आज आज़ादी के खुशनुमा माहौल में सांस ले रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज़ादी के इस सफ़र में 15 अगस्त 1947 का दिन हमने जिस गौरवशाली यात्रा से गुजर कर पाया, उसमें सभी 9 रसों का भी बहुत महत्व योगदान था। मन की आंधी उमंगें आशाएं जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निकल रही हैं, भींगी खुली पलकों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं। इसके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इनको अमृत पिला दे। उन्माद बेकाली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोटक मानता हूँ, तूफान मांगता हूँ। ये सनसनाती पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर की, इन पंक्तियों में मेरा अक्स हूबहू उतरता है। मैं भयानक रस हूँ। यह जो चीज़ हो रही है उसमें देश के कवियों का बहुत बड़ा महत्व था। दोस्तों 1947 में देश को बंटवारे के साथ आज़ादी देने की घोषणा हुई। अभी बंटवारे की लाइन खिंच भी ना पाई थी कि चारों तरफ मार काट मच गई, हर तरफ दंगे शुरू हो गए। जिन्हें साथ मिलाकर आज़ादी का जश्न मनाना था, वे टोलियाँ बनाकर गली गली घर जलाने फिरते रहे। सुख चैन जान माल असमत सब लूटा जा रहा था। सड़कें कसाई खाना बन गई थीं। बिखलते चीखते भागते लोगों के काफिले आम थे। इतिहास में दर्ज हो रहा था कि आज़ादी की खुशी के साथ आई इस हिंसा ने किस तरह विकराल रूप ले लिया और लाखों को शिकार बना दिया, जबकि 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग बेघर होकर शरणार्थी बन गए। जब मैंने अपने देशवासियों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ अपनी मौजूदगी देखी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि तब मैं चाहता था कि सिर्फ अंग्रेज़ों के अंदर भारतीयों का खौफ बनकर रहूं और भारतीय मुझे दफन करके आज़ादी की खुशियां मनाएं। दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें एक गुलदस्ता के रूप में गुलशन और गुलफाम
बड़े ही आपसी मेल जोल से रहते चले आ रहे हैं। इन लोगों को समय समय पर आताताइयों आक्रांतों ने लड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इनका गठजोड़ ऐसा ज़बरदस्त फेविकोल से जुड़ा हुआ गठजोड़ है जो किसी भी तरीके से टूटने वाला नहीं है। आज देश के पड़ोसी देशों में क्या कुछ हो रहा है आपको सब कुछ पता है, लेकिन हमारी जड़ें बहुत ही समृद्धशाली और मजबूत, सिंचित, पल्लवित, पोषित हैं। हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और देश को समृद्धशाली की गाथा की ओर ले जाते रहेंगे। अंग्रेज़ों के, गोरों के गुलामी के 200 वर्ष की यातनाओं के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का जब अंत हुआ, उसके बाद जो 47 से लेकर भारत ने जो ज़मीनी शुरुआत की वह बेमिसाल थी। देश में जो सुई भी नहीं बनती थी, उसमें सुई से लेकर जहाज, जल जहाज, पोत, पता नहीं कितना निर्माण हुआ। आज देश की 140 करोड़ जनता समृद्धशाली और खुले हवा में आज़ादी की सांस ले रही है। हमारे इस खास प्राइम टाइम शो में हम बात आज़ादी के जश्न की ही कर रहे हैं दोस्तों। यह आज़ादी हमें बड़े जतनों के साथ, बड़े प्रयत्नों के साथ, बड़े उस पर मिली है दोस्तों। हमें ध्यान रखना है कि हम इस आज़ादी को यूं ही ना गंवा पाएं। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।